प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग को आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के रविवार की आराधना को हम शुरू करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूं। यह सुंदर सा वक्त जो तूने हमें दिया है तेरी आराधना प्रशंसा के लिए प्रार्थना करता हूं। होने देना, हर एक गीत हम गाएंगे, उसके द्वारा तेरे महिमा स्तुति होगी, आराधना होगी, और जो वचन भी हम मनन करेंगे 30, 60, 100 गुना हम फल लेकर आएंगे। ऐसा तू होने दे, ऐसा तू कृपा दृष्टि दिखा। तेरी करुणा अनुग्रह हम पर बनाए रख प्रभु जी। हर एक जन जो यह वीडियो देख रहे हैं, हर एक जन जो आज की आराधना में शामिल है, उन प्रत्येक को प्रभु तू नाम बरम आशीष दे, और तू परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। आज की आराधना हर एक देखने वालों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए आशीषमय हो जाए, ऐसा तो होने दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे कुछ गीतों के माध्यम से। Praise the Lord आप सभी को। Praise the Lord। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर के धन्यवाद करके प्रभु की स्तुति करेंगे। कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कोई सुख और शांति आया ना देगी मुझे दुनिया कभी, कोई सुख और शांति आया। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
जिंदगी की एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। जहाँ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, जहाँ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा। आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। इस वक्त मैं विनती करता हूँ कि पास्टर अम्मा हमारे मध्य में है, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे इंटरसेशन प्रेयर के लिए। वो हमें प्रार्थना के माध्यम से अगुवाई करने के लिए मैं विनती करता हूँ। हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन लोगों के लिए, जो पासवान लोग हैं बीमार हैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, पिता आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज ये फिर एक बार पिता, जो सुंदर सा सप्ताह का पहला दिन जो आपने हमें दिया है आपके नाम से पालन करने के लिए, पिता परमेश्वर आपकी इस करुणा के लिए, आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी इस दया के लिए हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। और हाँ पिता परमेश्वर, ये जो रविवार है इस महीने का आखिरी रविवार है पिता। और पिता परमेश्वर, आपने पूरे इस महीने हमें संभाले रखा, हर खतरों से, मुश्किलों से, बीमारियों से, महामारियों से बचा रखा। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। हम पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से आपने हम हर एक को बचा लिया है पिता परमेश्वर। आपने हम हर एक को नाम लेकर बुलाया है। आपने पिता परमेश्वर हमें चुन लिया है और हम तेरे ही हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी सारी आशीषों के लिए, आपके सारे आश्चर्य कर्म बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर केवल आप ही सारे आदर और महिमा पाने के योग्य हैं। पिता परमेश्वर, आप जो हमारे अच्छे पिता हैं, जो हमेशा पिता परमेश्वर हमारे संग रहते हैं, इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर, विशेष करके हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी के दशा में भी पिता परमेश्वर, आप जिस रीति से आप हम सभी की अगुवाई कर रहे हैं, और पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से पिता आप ये संभव होने दे रहे हैं कि हम आपकी इस आराधना में इस रीति से शामिल हो सकें। पिता परमेश्वर, ये केवल आपका अनुग्रह हम पर है, ये केवल आपकी दया हम पर है। पिता परमेश्वर, ऐसे कितने ही लोग होंगे पिता, जो पिता परमेश्वर इस आराधना में शामिल होना चाहते होंगे, परंतु पिता परमेश्वर किसी ना किसी वजह से वो शायद ना होते पाए हों। परंतु पिता परमेश्वर, आज हर एक कोई जो इस आराधना में शामिल है, उनको पिता परमेश्वर आपने चुन लिया है, आपने नाम लेकर बुलाया है आपकी स्तुति के लिए, आपके महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन के द्वारा आपकी इच्छा उनके जीवन में पूर्ण हो, आपकी योजनाएं पूर्ण हो। इसलिए पिता परमेश्वर, हर एक को आपके आशीषों से अभिषेक करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया वालों के लिए, हमारे कलीसिया के हर एक के लिए। पिता यादव नगर के हर एक बुजुर्ग से लेके बच्चे तक हर एक को पिता आप नाम लेकर आशीष प्रदान कीजिए। पिता आपकी आशीष है बहुतायत रूप से उमड़ने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो कोई इस वीडियो के माध्यम से आज की आराधना में शामिल है पिता, वो कोई भी खाली हाथ ना रहे पिता, बल्कि पिता परमेश्वर आपकी बहुतायत रूप से आशीषें उनके घरों में हो, उनके परिवारों में हो, उनके निजी जीवन में हो, ऐसी आशीषें रखिए पिता। पिता परमेश्वर, शिष्य प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो बीमार है पिता। पिता परमेश्वर, आपकी चंगाइयों को आप भेजिए। पिता परमेश्वर, अपने वचन को आप भेजिए पिता, तब पिता परमेश्वर वो हर एक भाई जो बीमार है, वो हर एक बहन जो बीमार है,
आपके नाम में चंगाई प्राप्त करने पाएगा। पिता परमेश्वर विशेष प्रार्थना करते हैं भाई काशीनाथ के लिए। पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपकी एक बहुत बड़ी गवाही होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। वैसे ही पिता हम प्रार्थना करते हैं भाई अनिल के लिए। पिता हम प्रार्थना करते हैं भाई नागेश उनकी मम्मी के लिए। पिता परमेश्वर इन सभी के ऊपर आपका आशीष का हाथ आप बनाए रखिए। पिता परमेश्वर वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के सभी मम्मी के लिए, पापा के लिए, उनकी दीदी के लिए, जीजा जी के लिए, उनके ऊपर भी पिता आपका आशीष का हाथ बनाए रखिए। पिता अब उन्हें आपकी चंगाइयों से भर दीजिए। पिता परमेश्वर इस वक्त हम वैसे ही प्रार्थना करते हैं विशेष करके आपके दास पास्टर अमृत दिगे के लिए। पिता परमेश्वर उनके ऊपर आपका आशीष का हाथ रखिए। पिता परमेश्वर वो जो आपके दास है आपके नाम से वो चंगाई प्राप्त करके फिर एक बार आपकी स्तुति के लिए, आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को तैयार कर सकेंगे, ऐसी आशीष उन पर रखिए। पिता इस घड़ी में विशेष प्रार्थना करती हूँ जो दास जो पिता आज आपके वचन हमारे लिए लाए हैं, पिता परमेश्वर आपके दास को आपके स्वर्गीय ज्ञान से आप अभिषिक्त कीजिए। पिता परमेश्वर हर एक वचन आज जो आपके दास के मुख से निकलेगा, पिता परमेश्वर वो हम हर एक के आत्मिक बढ़ोतरी के लिए होगा। पिता परमेश्वर उसे पाकर हम आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा करने योग्य बनेंगे। और पिता परमेश्वर हम आपके राज्य के लिए 30-60 गुना फल लेकर लाएंगे। पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनतियों को हमारे परम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर आमीन। आज के उत्तरवादी पाठ के लिए जो लिया गया है वचन संहिता 34 1 से लेकर 10 तक आइए हम पाठ करेंगे। मिस्टर तावरे हमें पढ़ने में अगुवाई करेंगे। 1 से लेकर 10 तक आप वचन पढ़ेंगे। उसमें 10वां वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवे। आइए हम अपने घुटने में आके प्रभु का प्रार्थना हम एक साथ हम मिलकर कहेंगे। हम अपने घुटने में आके प्रभु का प्रार्थना एक साथ मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और वैसे ही हम परमेश्वर के वचन से हम पाठ करेंगे। आइए हम प्रेरितों का काम उसका 28 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक पाठ करें। विशेषताओं हमारे मध्य में पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज के मनन के लिए जो लिया गया है प्रेरितों का काम 28 अध्याय 1 वचन से लेकर 6 वचन तक। आइए हम प्रेरितों के काम का 28वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक वचन पढ़े। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह बसले के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलझाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्टा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य
हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब ने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वो सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। आमीन। परमेश्वर पढ़े हुए वचनों से आपको सबको आशीषित करे। आमीन। और थैंक यू मम्मी, अपने वचन पढ़ने के द्वारा और हमें वचन के द्वारा तूने हमें अगुवाई किया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जो वचन आज हमने लिया है प्रेरितों का काम, उसका 28 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक, यदि हम पूरा अध्याय को हम पाठ करेंगे तो पौलुस प्रेरित जो यात्रा कर रहे हैं, उनकी मिशनरी जर्नी के बाद उन्हें यरूशलेम में कैप्चर किया गया है, बंदी बनाया गया है और बंदी बना के रोम तक उन्हें भेजा जा रहा है। और रोम जाने के पहले, उस पहुंचने से पहले कई सारे दिक्कतें उनके जीवन में आया। और आज जो हम देखेंगे या 28 अध्याय में उनके जीवन में क्या घटनाएं घटता है। ये रोम जाने से पहले उन्हें कई सारे तकलीफ, कई सारे कष्ट, कई सारे मुश्किलें उठाना पड़ा। बहुत बार उसने अपने प्रेरित होने का साबित करने के लिए बहुत सारे बातें पत्री में उसने लिखकर बताया कि मैं इतने बार कोड़े खाया, इतने मुश्किलें मैंने झेला, कई बार जहाज टूट गया, लगभग 3 बार उनका जहाज टूटा, उसके बावजूद भी वह जिंदा बच के निकला। यहां पर ऐसा हुआ कि जब जहाज टूट गया और टूटने के वजह से सबके सब पानी में तैरने लगे, तैर के एक किनारे में जाके पहुंचे हैं जो माल्टा करके एक द्वीप है और समुद्र के बीच में जो जमीन रहता है और उसे द्वीप करके कहा जाता है। और उस जगह में कुछ लोग आदिवासी लोग रहते थे और वे लोग उनका सेवा करने लगे, उन्हें आग जला के तापने लगे क्योंकि बारिश के कारण बहुत ठंड गिर रहा था। ऐसा हुआ कि इस स्थान पे जब वे लोग उस आग ताप रहे थे, पौलुस प्रेरित ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके बटोरा और उसने आग में डाला और उस लकड़ी में से एक सांप निकल के क्या हुआ कि पौलुस का उंगली को चबा डाला और उसके उंगली में लटक रहा था, इसलिए उसने क्या किया है, उस सांप को आग में झटक दिया और वो सांप मर गया। बात यहां पर खत्म नहीं हो रहा है कि यहां पर हम लोगों का मेंटालिटी को हमें देखना चाहिए। यहां पर लोगों के बारे में क्या कहा गया है। यस, जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। सचमुच यह मनुष्य क्या है, हत्यारा है। और कि यद्यपि समुद्र से बच गया, समुद्र से वह बच गया, तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। उसने एक हत्यारा है इसलिए वो समुद्र से तो बच गया, तो भी उसे न्याय ने क्या नहीं, जीवित रहने नहीं दिया। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब कष्ट आता है तो सबसे पहले जो ओपोनेंट है, जो हमारे सामने है या लोग जो देख रहे हैं, वे लोग हम पर उंगली उठाने लगते हैं कि सचमुच ये व्यक्ति हत्यारा है, सचमुच ये व्यक्ति पापी है, सचमुच ये व्यक्ति कुछ गलत काम किया होगा। पिछले बार हमने देखा कि बीमारी का जो कारण क्या है, क्योंकि हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब एक गांव में जा रहे थे तो उस समय जन्म से अंधा एक व्यक्ति को लोग देख कर कहते कि हे प्रभु, ये व्यक्ति क्यों अंधा जन्मा? क्या इसका माता पिता ने पाप किया था या इसने पाप किया इसलिए उसने अंधा होकर जन्मा? प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अलग उत्तर उन्हें देता है और कहता है कि ये इसलिए अंधा जन्मा ताकि परमेश्वर का काम उस पर प्रकट हो। हालेलुया। कि कई बार जब मनुष्य हमें देखते हैं तो मनुष्य हमें वही नजर से देखता है कि
ये मनुष्य पापी है, परंतु परमेश्वर अपने महिमा प्रकट करना चाहते हैं। यहाँ पर इस स्थान पे ऐसा हुआ कि वे लोग कहने लगे कि सचमुच ये व्यक्ति हत्यारा है। ये सच बात है कि पौलुस प्रेरित एक हत्यारा था। ये सच बात है कि पौलुस प्रेरित कई सारे क्रिश्चियन लोगों को बंदी बनाया था, कई सारे लोगों का उसने हत्या किया था। इवन जो बाइबल का सबसे पहला मार्टायर, यानी कि नया नियम का जो मार्टायर स्टीफन का भी हत्या के उसने क्या किया था, समर्थन किया था करके परमेश्वर का वचन कहता है। ये पौलुस प्रेरित, परंतु आज वो हत्यारा पौलुस प्रेरित नहीं है, वो एक प्रेरित पौलुस प्रेरित है। परमेश्वर को उसने स्वीकार किया था, तो भी उनके जीवन में एक के बाद एक कष्ट है, एक के बाद एक कष्ट है। उसने समंदर से कैसे वैसे तैर के बच के निकला, परंतु सांप ने उसे काट दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 34 अध्याय का 19 वचन में हम पाठ करके क्या लिखा गया है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय का 19 वचन में इस प्रकार से लिखा जाता है कि धर्मी के पास बहुत सारे क्या होते हैं, विपत्तियां होते हैं। पढ़िए, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो धर्मी है, पर बहुत से विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है जो धर्मी है उनके जीवन में विपत्ति नहीं होता है, जो क्रिश्चियन है उनके जीवन में कष्ट नहीं होता है, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके जीवन में समस्या नहीं होता है। बाइबल ऐसा नहीं कहता है। बाइबल हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु को स्वीकारते हैं तो हमारे जीवन में जरूर कष्ट ही कष्ट होता है। एक सिस्टर कई साल पहले जब मैं पुणे में था, उसने कहा कि ब्रदर मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों सिस्टर, क्यों इतना दिन के बाद आज आपने डिसाइड किया? उसने कहा कि मैं बपतिस्मा इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे संकट है, बहुत कष्ट आ रहा है। मैं बपतिस्मा लेना चाहती ताकि शैतान मुझे छोड़ के भाग जाए। मैंने उनसे कहा कि ऐसा मत समझो कि बपतिस्मा लेने से आपका संकट चला जाएगा, शायद आपका तकलीफ और भी बढ़ जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो शैतान उनको 40 दिन तक परखना शुरू कर दिया। जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं तो हम सोच लेते हैं कि शायद हमारे जीवन में संकट चला जाएगा। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे कष्ट का हमें सामना करना पड़ेगा। पिछली बार हमने देखा कि सोशल मीडिया में ऐसा मैसेज आया कि हमें इंडिया के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस तो है, अभी बाढ़ भी जगह जगह पे बाढ़ आ रहा है, बारिश आ रहा है, आगे भी तकलीफ हो सकता है, कष्ट आ सकता है। पौलुस को भी वैसे ही कष्ट है, पर वो कष्ट की वजह से वो निराश होकर नहीं रहा, उसने दुखित होकर नहीं रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर क्या लिखा गया है परमेश्वर का वचन में अगर हम देखेंगे, जब सब लोग हम अभी मरने वाले हैं करके, अगर आप 27 अध्याय में आप पाठ करेंगे प्रेरितों का काम का 27 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है कि वो लोग मर रहे करके, हमारा जहाज अभी डूबने वाला है, हम लोग मर रहे करके वो लोग खाना पीना छोड़ दिए। पर पौलुस कहता है कि तुम लोग धाड़स बांधो क्योंकि तुम लोग नहीं मरने वाले हो, परमेश्वर तुम्हारे एक बाल भी गिरने नहीं देगा करके उसने कहता है। और जाके रोटी तोड़ के उसने खुद खाता है और उसकी हिम्मत से सब लोग खाने लगते हैं। 33 वचन 27 का 33 वचन। जब भोर होने पर थी, हाँ, तो पौलुस ने यह कह के हाँ, सबको भोजन करने को समझाया हाँ, कि आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे हाँ। और कुछ भोजन न किया। यहाँ पर कितने दिन तक वो लोग भूखे रहे? 14 दिन तक। 14 दिन तक वो लोग भूखे। अरे हमारा जहाज टूटने वाला है, हम लोग मर जाएंगे करके, है ना, वो लोग रो रो के भूखे है वो लोग। और उसने उनको समझाता है, परमेश्वर का वचन हमें भी समझाता है, अरे कोरोना है, हम लोग मर जाएंगे, इसलिए करके डर के मारे हम भूखे रहना है क्या? जब तकलीफ आ रहा है, कष्ट में है, इसलिए करके हमें भूखे रहना है क्या? नहीं। प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, क्या समझाता है? आगे पढ़िए 34 वचन। इसलिए इसलिए तुम्हें समझाता हूँ यस
कि कुछ खा लो, कुछ खा लो, जिससे तुम्हारा बचाव हो। हाँ, जिससे तुम्हारा क्या हो? बचाव हो। बचाव हो, है ना। सो और आगे क्या लिखा गया है? क्योंकि हम्म। तुम में से Yes. किसी के सिर पर एक बाल भी न गिरेगा। यस, किसी के सिर से एक बाल भी नहीं गिरेगा। परमेश्वर तुम्हारा बाल तक नहीं गिरने देगा। तुम लोग मौत के डर के मारे अपने आप को संकोच मत करो, और डर के मारे खाना पीना छोड़ के मत रहो। अगर खाना छोड़ देंगे तो उनके पास ताकत नहीं रहेगा। अगर तैरने का बारी आएगा उस समय वो लोग डूब जाएंगे, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं। इसलिए पौलुस आगे क्या कहता है 35वां वचन, और यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। यस, तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। और तब वे सब भी क्या हुए? ढाढ़स बांध के भोजन करने लगे। और वे लोग क्या होने लगे? हिम्मत बांधे और बाकी को जो बचा हुआ खाना सब फेंक दिए। और जब किनारा आया वही ताकत से वो लोग तैरते किनारे में पहुंच गए। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी किनारे तक पहुंचाने वाले हैं। परमेश्वर हमें भी इस जो महामारी का जो समंदर है वहां से लेकर किनारा तक पहुंचाएगा। और आगे चलकर किनारा में पहुंचने के बावजूद भी पौलुस प्रेरित के जीवन से संकट नहीं गया। एक सांप ने उसे काट लिया, एक जहरीला सांप, और उस सांप काटने की वजह से लोग सोचने लगे ये मनुष्य पापी मनुष्य है। हमें लोग उंगली उठाएंगे जब हमारे जीवन में संकट आता है। इसलिए कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया कि फोन के जरिए परमेश्वर के संदेश बांटने के लिए। मैंने वहां पर वही बता रहा था कि जब हमें तकलीफ होता है तो हम किसको दोष लगाते हैं? परमेश्वर को दोष लगाते हैं। जब हम दूसरे व्यक्ति को तकलीफ होता है तो हम उन्हीं को दोष लगाते हैं। और जब हमें तकलीफ होता है तो हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं। और जब हमारे सामने वाले को तकलीफ होता है तो हम उन्हीं को दोष लगाते हैं, ये कहेगा कि इसने कुछ ना कुछ गलत काम किया इसलिए उनके साथ वैसा हो गया है। हमारे जीवन में अगर कुछ बीमारी होगा तो हम परमेश्वर को दोष लगाते और कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा क्यों है, हम दोष लगाते हैं। यहाँ पर जो मनुष्य लोग है पौलुस प्रेरित को दोष लगा रहा है कि इसने कुछ गलत काम किया है, ये एक खूनी है, एक हत्यारा है, इसलिए उनके जीवन में समंदर से बचने के बावजूद भी सांप से नहीं बच पाया उसने। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वे लोग बाढ़ जो रहे थे वो लोग देख रहे थे कि शायद ये मरने वाला है करके, और वो लोग देख रहे थे कुछ भी नहीं हुआ उन्हें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी पर विपत्ति होती है परंतु परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से उन्हें मुक्त करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो सांप है शैतान का प्रतीक बन गया है, बाद में चलकर शैतान का प्रतीक बन गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो सांप जो है खुद एक शैतान नहीं है, परंतु शैतान ने उस पर प्रवेश करके मनुष्यों को भरमाया था। और आजकल लोग पूजा करते हैं, नाग पंचमी है करके लोग क्या करते हैं, उन्हें पूजा करते हैं, उसका अर्चना करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। मोसेस ने जो सबसे पहला मिराकल उसने किया, उसने क्या मिराकल किया, क्या अद्भुत काम किया उसने? उनका छड़ी को उसने क्या किया है, नीचे गिराते ही क्या बन गया? वो सांप बन गया। वो छड़ी क्या बन गया? सांप बन गया। ऐसा मिराकल करने का जरूरत क्या था उन्हें? परमेश्वर ने ऐसा करवाने क्यों दिया? क्योंकि जो इजिप्शियन लोग हैं वो लोग सांप को भगवान करके मानते हैं। इसलिए परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि जो सांप है हमारे कंट्रोल में है, हमारे हाथों में है। उनका छड़ी नीचे गिराते ही वो सांप बन गया। तो जो इजिप्शियन मिस्र देश का जो ज्ञानी लोग भी, तंत्र जादू टोना करने वाले लोग भी, वो लोग भी आए और वो लोग भी छड़ी गिराए और वो लोग उसे सांप बनाए। परंतु क्या हुआ? जो हारून का जो छड़ी था उन दूसरे सांपों को क्या किया है? निकाल दिया। हालेलुया। और परमेश्वर का कहना यह था कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं, तुम्हारे भगवानों के ऊपर भी मेरा अधिकार है, मेरा कंट्रोल है, मेरा नियंत्रण है। यहाँ पर जब सांप काट लिया है तो लोग सोचने लगे कि ये व्यक्ति मर जाएगा, परंतु परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता है कि सांप के ऊपर भी
मेरा कंट्रोल है। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे जीवन को नाश नहीं होने देगा। आज के संदेश से हमें यह सीखने के लिए मिल रहा है कि धर्मी जन के ऊपर विपत्तियां होती है। हम क्रिश्चियन लोग हैं, अन्य जाति लोग कोरोना से मर जाएंगे और हम लोग बच निकलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं कहने का। हम लोग, हमारा जीवन में भी संकट आएगा, परंतु परमेश्वर हमें कभी भी कष्ट से मरने नहीं देगा। हमें उद्धार करता है वो, और उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कि प्रभु इस वचन के माध्यम से हम प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दे। जो आज हमने देखा कि पौलुस प्रेरित एक के बाद एक समस्या उनके जीवन में है, उसके बावजूद भी वो प्रभु में स्थिर रहा, इसलिए वो आशीष को प्राप्त किया। इसलिए वो अंत में क्या कहता है, जब तिमोथी को उसने लेटर लिखता है तो वह क्या कहते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं विश्वास का रखवाली कर चुका हूं। हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है, ये संकट के समय में स्थिर रहना है, आशीषित रहना है, बरकत को महसूस करना है। प्रभु इस वचन के माध्यम से आप प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दे हमें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति प्रशंसा करता हूँ। ये सुंदर सा जो वक्त तूने हमें दिया प्रभु, मैं विनती करता हूँ होने देना हर एक जन जो ये संदेश को सुने तेरे बरकत को पाए, महसूस करे, अनुग्रह प्राप्त करे, ऐसा तू होने दे। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन प्रत्येक को तू स्पर्श करना, चंगाई देना। परिवार में जो सारे तकलीफ में है, कष्ट में है, हर एक जन जो यह वीडियो को देख रहे हैं उन प्रत्येक को तू बहुतायत से आशीष दे, प्रत्येक को तू बरकत दे, अनुग्रह प्रदान कर और तेरे आशीषों से भर दे। इस महामारी के समय में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति को तो सुरक्षित रख, आशीषित रख। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन के पास बहुत सारी विपत्तियां होती है, परंतु परमेश्वर उनमें से उन्हें छुटकारा देता है। प्रभु जी, तू हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। सारे संकट से, सारे मुश्किलों से, कठिनाई से तू हमें रक्षा कर और बचाव कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर। आमीन। ये हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति और पवित्र आत्मा का संगति हम प्रत्येक के संगासने का सदा काल तक बने रहे। आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे, आप लोग सुरक्षित रहे, आशीषित रहे। अपने अपने प्रिकॉशन लीजिए। हमें मालूम पड़ा कि हर एक जन जो प्रदेश लोग काम पे जाते हैं, आने के बाद स्वच्छता का पालन करते हैं, बाहर नहा के ही घर पे जाते हैं, कपड़ों को भी धोते हैं, और ये अच्छा प्रैक्टिस है। ऐसा ही अपने परिवार का और अपने अपने जीवन का ध्यान रखना। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आमीन।